स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ्योरी में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हासिल वाला जोड़, घटाव, गुना और भाग को। अगर आपको हासिल वाला जोड़, घटाव, गुना, भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने के बाद से मैं गारंटी देता हूँ एकदम सरल तरीका से समझ में आने वाला है हासिल वाला जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़, उसके बाद से सीखेंगे घटाव, उसके बाद से सीखेंगे गुणा, और लास्ट में हम सीखेंगे भाग को। तो इसीलिए आपको वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो चलिए हम सबसे पहले जोड़ को सीखते हैं। क्या है, हमको 6 में 5 जोड़ना है, उसके बाद से 5 में हमको 9 जोड़ना है। ठीक, तो आइए हम एकदम सरल तरीका से इसको सोल्व करते हैं, यानी जोड़ते हैं। क्या है, 6 है ना, हम 6 में 5 जोड़ेंगे डायरेक्ट तो 11 हो जाएगा। बहुत बच्चे को नहीं आता इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे, उसके माध्यम से आपका आंसर मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो आइए, 6 है ना, तो 6 डंटियाँ पहले आप खींचिए। यहाँ पर 6 डंटियाँ बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद हमको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो फिर से 5 डंटियाँ बनाइए, 1 2 3 4 5। इन सबको जोड़ लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए। तो आइए हम इसे करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया, 11 आया। तो हम यहाँ पर 11 लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। जो एक दिख रहा है ना, यह वाला एक, इसको आपको यहाँ लेना है। ठीक, उसके बाद से आपको आपके जो 11 हमने लिए हैं उसमें से एक ले लिया, कितना बचा, एक ही तो बचा। यही हमारा एक जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। इन हासिल को हम यही पर रहने देंगे। जो आगे वाला जो संख्या दिया गया है 5 और 9, इसको जोड़कर उसमें हम हासिल को जोड़ेंगे। ठीक, आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे समझ लीजिए, आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 11 आया, आपको इस तरह आपको और कोई भी संख्या दिया गया हो तो मान जो भी मिले, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 15 मिला, 20 मिला, 21 मिला, 22 मिला, तो आप इसमें हासिल कैसे लेंगे, इसमें बहुत बच्चे को डाउट होता है। तो आइए हम उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। क्या है, जो ये 5 दिख रहा है ना, 5, इसको हम ले लेंगे। जो इधर संख्या दी गई है ना, जैसे मान लीजिए 21 है, 21 में जो इधर संख्या दी गई है, एक जो दिया गया है, उसको हम ले लेंगे और जो बचेगा वही हमारा हासिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 21 हमने मान लीजिए कोई संख्या लिया और उसको जोड़े तो 21 आ गया। तो 21 आ गया तो हम क्या करेंगे, 21 का एक ले लेंगे, हासिल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसी 2 को हम हासिल मानते हैं। ठीक, तो आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। आगे वाला जो संख्या दिया गया है, क्या करना है हमको, 5 में 9 जोड़ना है। तो 5 में 9 हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप डंटियाँ बनाइए, जो भी आपका हासिल आया है उसमें आप ऐड कर दीजिए। तो आइए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। एक हासिल आया, इसको लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का यहाँ पर लिख देते हैं 15। हमको 15 में 5 ले रहा है, इधर वाला हमको संख्या लेना होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। हासिल कितना आया, 1 आया। इस एक को हम अगला वाला संख्या जो भी है उसमें हम ऐड करेंगे, यानी जोड़ देंगे। क्या करना है हमको, 3 में 4 जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़िए तो 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हमको क्या करना है, 6 में हमको 3 जोड़ना है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम केवल 9 ही रख देंगे। बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे तो आप कहेंगे सर जी इन सभी में तो आप हासिल लिए हैं, इनमें हासिल क्यों नहीं लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमको हासिल नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर हासिल नहीं लिए हैं। ठीक, हमको 10 के बाद से हासिल मिलता है, 10 11 12, इससे जैसे ही संख्या 10 से आगे बढ़ती जाती है उसमें हमको हासिल मिलती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 में 9 जोड़ी, सॉरी 7 में हमको 6 जोड़ना है ना, हमने 9 बोल दिया है, सॉरी, इसके लिए समझ आता हूँ। 7 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो 13 को हम लिख देंगे इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आइए हम सीखते हैं घटाव को। अब घटाव को सोल्व करते हैं। क्या करना है आपको, 5 में से 9 घटाएंगे। तो आप कहोगे सर जी 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके जो बगल में जो संख्या दी गई है ना, उससे आप एक उधार लीजिए, एक संख्या आप उधार लीजिए। तो यहाँ पर हम एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 15 हो जाएगा। अब हम 15 में से इजी तरीका से हम 15 में से 9 घटा सकते हैं। तो आइए इसे हम घटाते हैं। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। बहुत बच्चों को पता इस तरह से नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आप एक ट्रिक लगाइए। क्या, 15 है तो 15 डंटियाँ आप खींच लीजिए। चलिए यहाँ पर खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 कितना घटाना है? 9 घटाना है। तो इसमें से 9 डंडियाँ गिन कर काट दीजिए। तो आइए गिन कर काटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ से यहाँ तक हम काट देंगे। जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे। आपको एक समझाने के लिए यहाँ हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा है। यहाँ से हमें यहाँ पर इस संख्या पर 5 जो है यहाँ पर हमने एक हासिल ले लिया है। तो यहाँ 3 ही तो बचा था। 3 में से 2 घटाइए, 1 हो जाएगा। अब 3 में से 5 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? इस 6 है ना, इससे आप 1 उधार लीजिए तो यहाँ होगा 13। 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ बचा 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ से 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आंसर चला आएगा। अब आइए हम सीखते हैं गुणा को अब सीखते हैं। और मुंह से निकल जा रहा है भिन्न। यहाँ पर भिन्न तो है ही नहीं है, उसका नाम ही जोश नहीं है, तो हम भिन्न का नाम ही क्यों लें? गुणा करना है तो आइए हम गुणा करते हैं। हम सबसे पहले नॉर्मल गुणा करेंगे और नॉर्मल भाग को भी सीखेंगे। और जो इसके बाद से जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम 2, 3, 4 अंक का गुणा करना सीखेंगे और भाग भी 2, 3, 4 अंक का भाग भी करना सीखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम नॉर्मल गुणा और भाग को सीखेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 3 से इन सभी में गुणा करो तो 3 पचे कितना होता है? 15। तो हमको हमेशा इस साइड वाला को हमको लेना है। उसके बाद से जो बच जाएगा वही हमारा हासिल हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा। हासिल कितना आया? 1 आया। तो 3 चौको 12। अब 12 में 1 जोड़िए 13 हो जाएगा। फिर से हासिल 1 आया। और उसके बाद से फिर से 3 से गुणा कीजिए। 5 में 3 पचे 15 होगा। 15 में 1 जोड़िए 16 हो जाएगा। फिर से हासिल कितना आया? 1 आया। अब फिर से गुणा कीजिए 3 से 6 में, तो 3 छक्के 18। 18 में 1 जोड़ लीजिए 19 हो जाएगा। हासिल कितना आया? 1 आया। फिर से 3 से गुणा कीजिए 9 में, तो 3 9 कितना होता है? 27। और 27 में 1 जोड़िए 28 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। अब आइए जो लास्ट बचा है भाग उसको हम सीखते हैं। अब देखिए हमको भाग में क्या करना होता है। इस 4 से हमको इसमें भाग देना है 24 और 36 में। इसको हम कैसे देंगे? आप 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए यानी 24 आ जाए, नहीं तो 24 से कम आए, लेकिन 24 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो चलिए गुणा करते हैं। पहाड़ा पढ़ते हैं, गुणा नहीं करना है। भाग तो देना है ना, तो हमको पहाड़ा पढ़ना होगा। जिस भी बच्चों को 4 का पहाड़ा याद होगा वो इस भाग को लगा लेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एक करने 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24। यानी 4 के पहाड़ा में हमारा 24 आ रहा है। तो कितना बेर में आ रहा है? तो 6 बार में आ रहा है। ऊपर हम लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 24। इसको काट दीजिए तो कट जाएगा। बचा कितना? 3 और 6। तो हम 3 6 का उतार लेंगे, तो 3 उतार देंगे। 6 को उतारने के लिए हम क्या करेंगे? एक शून्य लगाएंगे। ठीक उस तरह भैया 6 जो है वो आएंगे ही नहीं, तब तक कहेंगे आप पहले 0 लगाएंगे नहीं, तब तक हम 6 नीचे आइबे नहीं करेंगे, एकदम जिद्दी हो जाएंगे। तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे? 6 को उतारने के लिए हम एक शून्य बढ़ा देंगे। यहाँ अगर आपको आगे भी और भी संख्या दी रहती तो हम उसको भी लेते, तो ज़रूरत पड़ता लेने के लिए, तो तभी हम एक शून्य और बढ़ाते। उसको हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे। भाग वाला जो वीडियो आएगा अगला, उसमें हम सीखेंगे। यहाँ नॉर्मल पहले आप लोग सीख लीजिए। तो 3 को उतार लीजिए, शून्य लगा दिए। तो अब पहाड़ा पढ़िए। 3 का पहाड़ा नहीं, 4 का पहाड़ा है ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 के पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 36 आए, नहीं तो 36 से कम आए, नहीं तो 36 से अधिक आपको नहीं लाना है। ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर वे। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 36। तो 9 बार में 36 आ जाएगा। 4 9 36 होता है, तो हम 4 9 36 रख देंगे। तो इसको काट दीजिए, इसका खिस्सा भी खत्म हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना आया? 609। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।